चुनावी प्रचार के बीच कहीं आप घोषणा पत्र को भूल तो नहीं गए हैं? अगर भूले हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि अब जो है घोषणा पत्र जारी करने की बारी है और इसी कड़ी में महागठबंधन जो है 28 अक्टूबर को घोषणा पत्र जारी करेगी। आखिर इसमें क्या क्या होने वाला है उसके बारे में हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में एक तरफ जहां विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी प्रचार शुरू हो चुका है, एनडीए भी सक्रिय नजर आ रही है और आज तो नरेंद्र मोदी बिहार आ रहे हैं, तेजस्वी यादव भी अपनी चुनावी प्रचार को लेकर निकल चुके हैं। तो यानी कि दोनों ही गठबंधन पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रही है, कांटे की टक्कर होनी है और कहा यह जा रहा है कि इस बार का विधानसभा चुनाव जो है एक अहम चुनाव है पूरे देश की राजनीति के लिए। तो कहीं ना कहीं ये स्पेशल तो होना ही है और उसी वजह से दोनों ही गठबंधनों ने चुनावी प्रचार जो है पूरी तरीके से शुरू कर दिया है। जन बल सब कुछ लगा दिया है और अब ये चुनावी प्रचार जो है एक अलग ही दिशा देगा चुनाव को। चलिए इसी कड़ी में आपको बता दें कि घोषणा पत्र को लेकर क्या कहा जा रहा है। देखिए, महागठबंधन का जो घोषणा पत्र है वो 28 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। तो इसमें आरजेडी अपनी घोषणा पत्र जारी करेगी, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी घोषणा पत्र जारी करेगी। इसी कड़ी में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि इस घोषणा पत्र में क्या कुछ होने वाला है। आपको तो याद ही होगा कि 2 दिन पहले जो है तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, उसमें भी कई सारी चीजें जो है उन्होंने कही थी, कई सारे वादे उन्होंने किए थे। उन्होंने कहा था कि जीविका दीदियों का जो सैलरी होगा वो बढ़ा दिया जाएगा, 30,000 कर दिया जाएगा। संविदा कर्मियों के बारे में भी उन्होंने कहा, यानी कि एक तरीके से उन्होंने कई सारे वादे जो है उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए। लेकिन अब बारी है ऑफिशियल घोषणा पत्र की, तो वो 28 अक्टूबर को जारी कर दिया जाएगा। चलिए इसके बारे में हम जरा आपको जानकारी देते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन की ओर से चुनावी घोषणा पत्र का ऐलान 28 अक्टूबर को होगा। नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव घटक दलों के अन्य नेताओं की मौजूदगी में मंगलवार को मैनिफेस्टो जारी करेंगे। तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेताओं के अनुसार अब तक नेता प्रतिपक्ष ने जो घोषणाएं की हैं उसको मैनिफेस्टो में रखा गया है। वहीं बताया जा रहा है कि राजद, कांग्रेस समेत अन्य दलों की ओर से साझा रूप से कुछ नए वादे भी महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में किए जा सकते हैं। राजद नेताओं ने बताया कि तेजस्वी की हर परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा को मैनिफेस्टो में प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने का वादा भी किया गया है और इसके अलावा अगर बात की जाए माई बहन योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए और जीविका दीदियों को 2,000 रुपए भत्ता और सामुदायिक समन्वयकों की सेवा स्थायी करने को भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। महागठबंधन के चुनावी घोषणा पत्र में 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने और 500 रुपए में गैस सिलेंडर जैसे पूर्व में किए गए वादों को भी घोषणा पत्र में प्रमुखता से दर्शाया गया है। 28 को जारी होने वाला महागठबंधन का चुनावी घोषणा पत्र अब नए वादे का एक नया रूप है, यानी कि इसमें कई सारे वादे किए जाएंगे जो महागठबंधन की तरफ से किए जाएंगे। यानी कि ये जो घोषणा पत्र होने वाला है वो सिर्फ पर्टिकुलर एक पार्टी का नहीं होने वाला है, यानी कि पूरे महागठबंधन की तरफ से ये घोषणा पत्र जारी किया जाएगा जिसमें कई सारे वादे किए जाएंगे और इसमें खास तौर पर तेजस्वी यादव के द्वारा जो वादे किए गए हैं उन्हें प्राथमिकता दी गई है, चाहे वो जीविका दीदी के सैलरी को लेकर हो या फिर आरक्षण को लेकर हो। तो इन्हें प्राथमिकता दी गई है कि इन्हें पूरा किया ही जाएगा और ये महागठबंधन का साझा कहा जा सकता है कि मैनिफेस्टो है और इस मैनिफेस्टो में कई सारे वादे किए जाएंगे, उन वादों पर चर्चा की जाएगी। तो देखिए 28 अक्टूबर अहम दिन है क्योंकि इस दिन मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा महागठबंधन की तरफ से। अब देखने वाली बात है कि इस मैनिफेस्टो में और कई नए वादे क्या क्या होते हैं और उन नए वादे को पूरा करने के लिए तेजस्वी यादव और क्या वादे करते हैं, कि क्या कुछ डिस्क्रिप्शन देंगे इसको लेके, सब कुछ 28 अक्टूबर को पता चल जाएगा क्योंकि 28 अक्टूबर ही वो दिन होने वाला है जिस दिन मैनिफेस्टो जारी होगा महागठबंधन का। तो इंतजार कीजिए 28 अक्टूबर का। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।